हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस लॉ। ठीक है, तो देखो, अगर हमें किसी भी गैसियस सिस्टम को समझना है, ठीक है, मतलब कि अगर मुझे किसी भी अगर गैसियस जो मेरा सिस्टम है उसको अगर मुझे समझना है तो उसके लिए हमारे पास जो गैस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कि अगर हमको गैस के बारे में समझना है तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आपस में कैसे रिलेट होते हैं। ठीक है, बिकॉज जो ये गैस है ना, ये सारा टाइम जो है इन चार फैक्टर्स के आजू बाजू में ही घूमती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इन चारों के बारे में, मतलब ये चारों आपस में कैसे क्या करते हैं, रिलेट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो इन चारों के डिस्कशन के लिए ही हमारे पास क्या आए, कुछ लॉज आए, और उन लॉज को हम लोग बोलते हैं क्या? गैसियस लॉज। ठीक है, अगर उन लॉज की अगर हम लोग बात होती है तो जो फर्स्ट लॉ है उस वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। और सेकंड लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। जो थर्ड लॉ है दैट इज योर गाय लुसेक लॉ। एंड जो फोर्थ है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, सो दीज आर द 4 लॉज जो कि हमको गैसियस के, मतलब जो भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स है, इन चारों के बीच में जो रिलेशन है वो ये चारों जो हमारे लॉज है ये बताते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे एग्जाम्स है ना, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है फॉर लाइक IIT JEE हो गया या नीट हो गया, तो उसमें भी इन चारों से क्वेश्चन जो है हर साल आते ही आते हैं, और स्पेशली आते हैं ग्राफ से। ठीक है, तो जो ग्राफ होगा वो भी मैं हर एक केस का जो है बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉयल्स लॉ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, यहाँ लिख देते हैं बॉयल्स लॉ। देखो, तो बॉयल्स लॉ ये बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जनरली जो एनसीईआरटी में दिया है वो शायद सिर्फ दिया हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट जब भी ये जो लॉज होंगे इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्योंकि देखो, अगर हमें किसी दो के बारे में रिलेशन जानना है तो अगले दो को हमको कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, है ना। लाइक अगर हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जानना है तो हमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करना ही पड़ेगा, राइट। तो अब बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जो हमारा प्रेशर है वो क्या है? हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू वॉल्यूम। कैसे करेगा? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वी कैन राइट एज 1/v। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, या अगर हम प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम, और ये ध्यान रखना ये कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड n। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट P इज इक्वल टू, अगर मैं ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा? K अपॉन में V। और ये जो मेरा K है ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है? मेरी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, अब अगर हम बात करें, अगर मैं इस V को इधर ले आऊँ तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ लिखा था P इज इक्वल टू K/V, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको मान लेते हैं। ओके, और इसको मान लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब देखो, अगर हम बात करते हैं, सपोज करते हैं कि मेरे पास क्या है? एक कंटेनर है, आई हैव वन कंटेनर, ये वाला। ठीक है, और इसका कुछ प्रेशर होगा P1 और कुछ वॉल्यूम होगा V1। ठीक है, अगर अब मैंने बोला कि मैंने इस पे बाहर से कुछ प्रेशर लगाया, मैंने बोला कि मैंने बाहर से इसमें कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? P2। तो जब मैंने प्रेशर लगाऊंगा तो वॉल्यूम भी कुछ चेंज आएगा, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? V2। लेकिन ध्यान कि ये जो चीज़ है ये कब हुई है? जब आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है।
टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसके लिए और इसके लिए अगर मैं बॉयल्स लॉ का अप्लाई करता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो P1 इज इक्वल टू K बाई V1, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। और इसके लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, P2 इज इक्वल टू K बाय V2। ओके, अब देखो P1 V1 इज इक्वल टू K एंड P2 V2 इज इक्वल टू K। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जो K है वो दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ अगर मैं इक्वेशन लूंगा, ठीक है, तो मेरे पे क्या रिजल्ट आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द बॉयल्स लॉ। अगर बॉयल्स लॉ पे न्यूमेरिकल आता है तो ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपके पास, इक्वेशन है। ठीक है, जो इसका सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो वही आता है कि आपके पास एक चैम्बर है, उसका प्रेशर इतना है और वॉल्यूम इतना है। अब मैंने प्रेशर P1 से P2 किया तो वॉल्यूम क्या आया, ठीक है, या जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ P1 V1 एंड द P2 V2। ठीक है, ओके। अब देखो, अभी मैंने बताया था कि जो मेरा बॉयल्स लॉ था वो क्या था, दैट इज योर प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मेरा बॉयल्स लॉ का जो एक्सप्रेशन था ये वो था। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, या लिख सकते हैं इसको, मैंने बताया था अभी P इज इक्वल टू K बाई V, इसको ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, और मैंने इस लॉस के पहले ही बताया था कि ये कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, हमारे कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे कांस्टेंट है, मतलब जो मेरा मास है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मास क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, दैट D इज इक्वल टू, ये M को मान लेते हैं 1 क्योंकि कांस्टेंट है, अपॉन में V। ठीक है, तो 1/V की वैल्यू कितनी आ गई, D। अगर मैं यहाँ से 1/V की वैल्यू उठा के इस एक्सप्रेशन में डालता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P इज K और 1/V तो आ जाएगा K इंटू D, मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो यही जो बॉयल्स लॉ है ये इसका सेकंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ जो है हमारा दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, और दूसरा है कि P इज इक्वल टू K इंटू D से। ठीक है, जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों सही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा आ चुका है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होता है या कौन सी इक्वेशन जो है सही होती है। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो बॉयल्स लॉ की जो इससे जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, सिमिलरली जो इससे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी हमारी, P1 D को नीचे ले आऊँगा तो D1 इज इक्वल टू P2 बाई D2। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ये अलग क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो इक्वेशन है वो बॉयल्स लॉ को एक्सप्रेस करती है। तो ये भी आएगा और दो ऑप्शन और भी आएंगे, या फिर मल्टीपल अगर सेलेक्ट है, मतलब एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन सही है तो ये दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट में ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, बट ध्यान रखना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड द मास। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। अगर क्वेश्चन आया बॉयल्स लॉ के ऊपर तो या अगर वॉल्यूम दिया है तो ऐसे सॉल्व होगा, और अगर डेंसिटी दिया है तो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉयल्स लॉ का वो है इसके ग्राफ्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस विद द ग्राफ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स। ठीक है, जो ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो मेरा जो बॉयल्स लॉ है उसकी जो मेरी इक्वेशंस थी वो क्या थी, जल्दी बोलो, P इज इक्वल टू K अपॉन में V। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये थी और दूसरी इक्वेशन थी P इज इक्वल टू K इंटू D। तो ये दोनों एक्सप्रेशन से कैसे कैसे ग्राफ्स आएंगे वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पहला ग्राफ बनाता हूँ, फर्स्ट ग्राफ P मेरा देखो, P हमेशा मेरा रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर। कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस के ऊपर, और जो मेरा V रहेगा वो हमेशा रहेगा मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली इसमें जो P रहेगा वो रहेगा वाई एक्सिस के ऊपर, और जो D रहेगा वो मेरा रहेगा इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर।
ठीक है, इसी अप्रोच को हम लोग यूज़ करेंगे फॉर द ग्राफ में। ठीक है, पहला ग्राफ अगर मुझे बनाना है P वर्सेस 1/v, P वर्सेस 1/v। अब देखो इसमें देखो कैसे बनेगा, y पे तो P है, ठीक है, तो P होता है इज इक्वल टू k बाई v। मुझे चाहिए y पे ये और x पे चाहिए मुझे ये, ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो ग्राफ बनाते हैं पहले, P एंड 1/v। इस v को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको हटाता हूँ, इनटू में 1/v। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बहुत बार यूज होगी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी ये लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ, देखो y इज इक्वल टू x पे क्या है 1/v, ये क्या है x, तो ये आ गया x के साथ है m, मतलब ये हो गया मेरा m प्लस c, कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा +0 या +0। ठीक है, तो देखो अगर c, अब इसमें अगर m क्या होता है हमारा, इसमें c होता है इंटरसेप्ट, और m हमारा होता है इसमें स्लोप। ठीक है, ये पता है ना, c क्या होता है इंटरसेप्ट और m क्या होता है स्लोप। अगर मेरा c 0 आया, अगर मेरा c की वैल्यू अगर 0 आई, तो मतलब जो कर्व जो पास होगा वो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, और स्लोप देखो, स्लोप कितना आया इसका m मतलब k, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो मुझे ऐसे ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट ग्राफ है P वर्सेस 1/v का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। सेकंड ग्राफ, तो सेकंड ग्राफ कैसे बनेगा, P वर्सेस v का, P वर्सेस v। तो इक्वेशन थी मेरे पास P इज इक्वल टू k/v। अगर मैं इस v को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, kv इनवर्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, P और v का ये इन्वर्स कर्व जो बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और देखो ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि ये जो है, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये आपस में क्या है, इन्वर्स है। कैसे, देखो जब वॉल्यूम कम था तो प्रेशर कितना था, मैक्सिमम था, मतलब ज़्यादा था, है ना, ये होना भी चाहिए था। और जब मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक है, ओके, अब देखो थर्ड ग्राफ। अगर थर्ड ग्राफ की बात करें PV वर्सेस P की। ठीक है, मैंने बताया था जब मैंने बॉयस लॉ करवाया था कि जो PV होता है, करवाया था ना, PV इज इक्वल टू K, मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। PV वर्सेस P, अब मैंने बोला कि PV क्या है, हमेशा मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे लाइन खींच देना, मतलब आप जितना भी प्रेशर में चेंज कर लो, जो PV की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा ग्राफ, थर्ड ग्राफ। नाउ कम टू द ग्राफ नंबर 4। ठीक है, ये जो फोर्थ नंबर ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार इस ग्राफ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। द ग्राफ बिटवीन द log P वर्सेस log V, log P वर्सेस log V के बीच में जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। देखो हमारे पास इक्वेशन थी P इज इक्वल टू k/v। ठीक है, जितने भी IIT JEE वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको तो लॉग के बारे में फिर भी आइडिया होगा। ठीक है, बट जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लॉग जो है थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा। जो लॉग है वो बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड पे लॉग लेता हूँ तो क्या आएगा, log ऑफ P इज इक्वल टू log ऑफ K माइनस log ऑफ V। ठीक है, जब मैंने लॉग, अगर मैं लॉग डिवीज़न में लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं लॉग डिवीज़न में लेता हूँ तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब बताओ, बहुत सिंपल, y पर क्या लेना है मुझे, ये, और x पे लेना है ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई हमारे पास, कंपेयर कर सकते हैं। y आ गया, x के पहले वाला क्या आएगा m, यहाँ लिख दो m, साइन क्या है माइनस, और ये क्या हो जाएगा c, कंपेयर हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, y पर आ गया log p और x पे आ गया log v। अब देखो m क्या है, स्लोप क्या है, माइनस का है। माइनस का होने का मतलब क्या है कि जो हमारा स्लोप आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। कैसे आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, और हमारा इंटरसेप्ट क्या होगा, log k। तो ये आ गया हमारा स्लोप नेगेटिव, और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है हमारा इंटरसेप्ट, दैट इज योर log k।
ठीक है। तो ये इसमें जो कई बार जो क्वेश्चन आया है वो ये क्वेश्चन आया है कि log p वर्सेस log v में व्हाट इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा। तो आपका इंटरसेप्ट का आंसर क्या आएगा, इससे log k आएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे आपकी -1, m आएगा इक्वल टू -1। ठीक है। ओके, सो नाउ मूव टू द ग्राफ नंबर 5। जो p वर्सेस v के ग्राफ थे वो हो गए। अब हम बात करेंगे p वर्सेस d के ग्राफ, p वर्सेस d के ग्राफ। ठीक है। तो पहला ले लेंगे p वर्सेस d के ग्राफ, p वर्सेस d ग्राफ। बहुत ईजी है, सिंपल इक्वेशन दी हुई है, p इज इक्वल टू के डी। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको किससे, स्ट्रेट लाइन से, y, ये y पे रहेगा, ये x पे रहेगा, कुछ है नहीं तो 0 c और ये हो जाएगा m। तो इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन p एंड d, अब बताओ कैसे बनेगा। स्ट्रेट लाइन आएगा नहीं आएगा, आएगा। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो उसने फॉलो करी है, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्राफ है वो हमारा ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, +1, और इंटरसेप्ट कितना आ गया, 0। ठीक है। नाउ मूव टू द ग्राफ नंबर 6। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लॉग ऑफ p वर्सेस लॉग ऑफ d। ठीक है। मेरे बनाने से पहले एक बार पॉज द वीडियो, है ना, यू हैव टू पॉज द वीडियो और अपने आप ड्रॉ करो। उसके बाद अपना जो ये चेक करना कि कैसे रहा है। ओके, देखो, तो लॉग p बनाना है। ठीक है। सिमिलरली ये वाली हमारे पास इक्वेशन है, हमने फिर से क्या किया, दोनों साइड पर लॉग ले लिया, लॉग के प्लस लॉग ऑफ d। राइट। अब देखो होगा क्या कि जब मल्टीप्लाई में मैंने लॉग लिया, मल्टीप्लाई में, तो जब मैंने मल्टीप्लाई में मैंने जब लॉग लूँगा तो बीच में प्लस आएगा, और डिवाइड में लूँगा तो बीच में माइनस आएगा। ठीक है। नाउ कंपेयर कर लो, ये y पे चाहिए मुझे, ये मुझे x पे चाहिए ना। यहाँ पर आ गया m और यहाँ पे आ गया मेरा c, और बीच में प्लस का साइन है। ठीक है। अब ग्राफ बना लो इसका। तो y पर क्या है मेरा, log ऑफ p है ना, और x पे क्या है मेरा, log ऑफ d है। अब बताओ, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि m के जो बाहर है वो क्या है, प्लस का साइन है, प्लस और इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और ये वाला जो पोर्शन आएगा ये क्या आएगा आपका, log ऑफ k। ठीक है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसके और इसके अंदर। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात और बहुत अच्छी बात क्या है कि इसका स्लोप कितना है, -1, और इसका स्लोप कितना है, +1। ठीक है। ध्यान रखना, इसमें जो स्लोप है वो -1 है, और इसमें जो स्लोप है वो क्या है, +1 है। ठीक है। अगर हम बात करें इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना है, log k, और यहाँ पर जो आपका इंटरसेप्ट है वो कितना है, log k। मतलब बॉयल्स लॉ के केस में जो इंटरसेप्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा आपका, log k ही आएगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। ठीक है। उसकी इक्वेशन, उसके ग्राफ। सो इन द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।